हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा। इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको करा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग वहाँ से क्लास को क्रम से लीजिए और क्या करिए, नोट्स बना लीजिए और साथ साथ क्या करिए, रिवीजन भी करिए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन के आंसर का देने का प्रयास करिएगा, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन ये आते हैं कि नहीं आते हैं, इनकी भाषा समझ में आती है कि नहीं आती है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एकीकृत शिक्षा क्या है। तो चलिए जानते हैं जो एकीकृत शिक्षा होती है वो क्या होती है। भारत में समावेशन प्रत्यय का आरंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ है। जो भारत में समावेशन प्रत्यय था तो इसका जो आरंभ हुआ है वो किससे हुआ है, वो हुआ है एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को समान बच्चों के साथ पास के समान विद्यालय में भी शिक्षा देने की योजना है। मतलब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, यानी जिन बच्चों को आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उनको भी समान बच्चों के साथ क्या होगा, शिक्षा देने को मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा, पास के ही विद्यालय में, उनको भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक्य दोष का मतलब होता है जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें वाक्य दोष बोला जाता है। अथवा श्रवण विकृति क्या है, ये क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन था 2022 में पूछा गया था। तो चलिए जानते हैं कि जो वाक दोष या श्रवण विकृत होती है ये क्या होती है, इसके आंसर को समझते हैं। कहा जा रहा है कि वाक दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं। वाक दोष का मतलब ही यही है कि जब कोई अच्छे से नहीं बोल पाता है, उच्चारण किसी चीज़ का नहीं कर पाता है, तो ये सब क्या होता है, ये वाक दोष होता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन है। असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन है, तो इसके चलिए आंसर को जानते हैं। इसमें जो पहला है वो कह रहा है शारीरिक रूप से विकलांग, दूसरा कह रहा है मानसिक रूप से विकलांग, तीसरा कह रहा है अनुसूचित जाति के बच्चे, और जो चौथा है वो कह रहा है अनुसूचित जनजाति के बच्चे। ये कौन बच्चे होते हैं, ये असुविधा संपन्न समूह के बच्चे होते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीके ए मेनन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े किसे कहते हैं। टीके ए मेनन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह जो बच्चा होगा जो पिछड़ा कहलाएगा, जो क्या हो, अपनी औसत आयु से 1 वर्ष क्या हो, बड़ा हो। यानी मतलब कि जितना उसको क्लास में, मतलब जैसे होता है कि 5 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसको क्या होगा, 1 में नाम लिख जाएगा। ये डिसाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बच्चा क्या 6 साल का हो जाए लेकिन फिर उसको 5 में लिखा जा रहा है, तो ये क्या हुआ, 1 साल बच्चे क्या हो गए, पीछे हो गया। तो ये इनके कहने का मतलब है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन कितने प्रकार का होता है। ये मैंने आपको कराया है क्लास में, इसकी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निर्देशन कितने प्रकार का होता है। तो जो निर्देशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। चलिए जानते हैं कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं। पहला कह रहा है व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा कह रहा है शैक्षिक निर्देशन, तीसरा कह रहा है व्यावसायिक निर्देशन। ठीक है, ये क्या है, ये निर्देशन के प्रकार होते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि श्रवण विकलांग कितने प्रकार का होता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण विकलांग कितने प्रकार का होता है। तो चालकी श्रवण दोष और दूसरा क्या हो जाएगा, संवेदनिक श्रवण दोष। कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला हो जाएगा चालकी श्रवण दोष और दूसरा हो जाएगा संवेदनिक श्रवण दोष। ये क्या है, ये श्रवण विकलांग के प्रकार है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है। तो अन्वेषण विधि के खोजकर्ता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, ये कौन थे, ये अन्वेषण विधि के खोजकर्ता थे। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता किलपैट्रिक हैं। कौन है? किलपैट्रिक हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीएटी का प्रयोग किस टेस्ट के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टीएटी का प्रयोग होता है जो किस टेस्ट के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। किस परीक्षण के लिए? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। कि व्यक्तित्व किस हिसाब का है, ठीक, उसी परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80 से 89 IQ वाले बच्चे कैसे होते हैं। जिन बच्चों का जो IQ लेवल होता है कितना होता है, 80 से 89 होता है, तो इन बच्चों को किस कैटेगरी में रखा गया है। तो इन बच्चों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदबुद्धि बालक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 से 79 IQ वाले बच्चों को कैसे होते हैं। जो जिनका IQ लेवल 70 से 89 के बीच होता है वो लोग होते हैं क्षीण बुद्धि वाले। कैसे होते हैं? क्षीण बुद्धि वाले होते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 से 69 IQ वाले बच्चे कैसे होते हैं। तो ये होते हैं अल्प बुद्धि वाले। कैसे होते हैं? अल्प बुद्धि वाले होते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल अपराध के कोई 2 कारण बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाल अपराध होता है तो इसके कोई 2 कारण बताइए। पहला कह रहा है विघटित परिवार, दूसरा कह रहा है गरीबी। ये क्या होते हैं? ये बाल अपराध के 2 कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंद बुद्धि के बालकों का प्रकार बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मंद बुद्धि के बालकों का प्रकार बताइए। तो मंद बुद्धि बालक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कह रहा है जड़ बुद्धि, दूसरा कह रहा है हीन बुद्धि और तीसरा कह रहा है मूढ़ बुद्धि, ठीक। ये क्या है? ये प्रकार होते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होता है। जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है वो कैसा होता है? शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय न्याय अधिनियम का वर्ष बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय न्याय अधिनियम का वर्ष बताइए। तो जो राष्ट्रीय न्याय अधिनियम का वर्ष है वो कितना था? 1999 ईस्वी है। कितना है? 1999। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार प्रतिवर्ष निःशक्त बच्चों को कितनी धनराशि देता है। कितनी धनराशि देता है? तो ये देते हैं 600 रुपये। कितने देते हैं? 600 रुपये, ठीक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है। तो बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे? बिने थे। कौन थे? बिने थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया था। तो ये दिया था टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? आर्मी अल्फा परीक्षण है। क्या है? आर्मी अल्फा परीक्षण है। जो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका है आर्मी बीटा परीक्षण। क्या हो जाएगा? अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? आर्मी बीटा परीक्षण हो जाएगा, ठीक। और जो शाब्दिक था इसमें हो जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक। इनको याद रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इनको बांटा गया है 3 वर्गों में। कौन कौन से? समान बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और मंद बुद्धि, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो डॉक्टर जलोटा ने सन 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। 1951 में कौन से परीक्षण का निर्माण किया था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का, ठीक, याद रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परामर्श किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? परामर्श किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता या सलाह
दी जाने वाली सहायता या सलाह मार्गदर्शन को परामर्श कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, ठीक, तो उसे अपने प्रॉब्लम का सलूशन नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, किसी न किसी से तो पूछेगा ना सलूशन, तो कोई होगा जो उसे क्या करेगा, रास्ता दिखाएगा या उसकी प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। तो यही क्या होता है, ये परामर्श होता है, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ्रेड वीने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था, तो इन्होंने 1915 में किया था, ठीक, पहला बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परामर्श की 2 विधियों के नाम लिखिए, तो परामर्श की 2 विधियां कौन कौन सी होती हैं, निर्देशात्मक परामर्श, और जो दूसरा होता है वो होता है अनिर्देशात्मक परामर्श, ठीक। कौन कौन से होते हैं, निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श, ठीक। ये क्या होते हैं, ये होते हैं जो परामर्श होता है, इनकी 2 विधियां होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा और अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना कर सके। यानी सभी को क्या हो, एक समान रूप में वो मतलब शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, किसी के साथ कोई भी दुर्भावना न किया जाए, यही होती है समावेशी शिक्षा। TLM से क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। जो TLM होता है ये क्या होता है। TLM वह सामग्री है जिसके द्वारा शिक्षण को सरल, सुगम और आकर्षण बनाया जाता है। इससे क्या होता है, जो शिक्षण होता है इसको सरल, सुगम और आकर्षण बनाया जाता है। शिक्षक बच्चे को पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वही शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती हैं, ठीक। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपवंचित बालक या पिछड़े बालक से कैसे भिन्न होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपवंचित बालक होते हैं ये पिछड़े बालक से कैसे भिन्न होते हैं। तो अपवंचित बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, जबकि पिछड़े बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं, ठीक। मतलब वो जो होते हैं क्या कहा जाता है, अपवंचित बालक, ये मौलिक अवस्थाओं की पूर्ति करने में क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, जबकि जो पिछड़े बालक होते हैं वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं, यानी सक्षम होते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य होता है। तो ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से सुन नहीं सकते हैं, उनके सुनने में कोई ना कोई खराबी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे श्रवण विकृति कहा जाता है, ठीक। ऐसे बालक जो क्या करते हैं, जो ठीक से सुन नहीं सकते हैं और उनके सुनने में कोई ना कोई क्या होती है, खराबी होती है, तो उसे श्रवण विकृति कहा जाता है। यानी ऐसे बालक जिनको मतलब सुनने में प्रॉब्लम होती है, वो सही से नहीं सुन पाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा श्रवण विकृति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डाइट होती है तो इसकी स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। तो इसका जो पहला है वो हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना। क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना। और दूसरा कह रहा है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी को घटाकर इसमें एकात्मक स्थापित करना। ये क्या है, ये डाइट की स्थापना के उद्देश्य हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निदान शब्द से आप क्या समझते हैं। चलिए जानते हैं जो निदान होता है ये क्या होता है। ये 2023 में पूछा गया था। बालक जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि बालक जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं का पता लगाने के लिए जो परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको निदान कहा जाता है। निदान में समस्या का पता लगाते हैं, ठीक। मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग टीचर से बताते हो नहीं बताते हो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो टीचर क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का पता करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने कह दिया हमको सुनाई नहीं दे रहा है,
तो फिर टीचर समझेंगे ना कि कान में कोई प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से आपको जब बीमार हो जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि सब मतलब कि बोलते हो जाके कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये सब जो भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर से बताते हो। तो डॉक्टर उसमें खोज करते हैं, मतलब बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, तो ये क्या हुआ, ये निदान हुआ, ठीक। और फिर इसके बाद फिर आता है उपचारात्मक शिक्षा। तो इसका मतलब ये होता है जब आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाए, तो उपचार दिया गया तो ये उपचार मतलब कि जब उपचार दिया जाएगा तो फिर ये उपचार हो गया, मतलब बताया जाएगा कि आप लोग किस तरीके से क्या करो तो आप लोग सही हो जाओगे, तो ये क्या हुआ, ये उपचार हुआ, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हकलाने से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हकलाने से क्या तात्पर्य है। तो हकलाना एक वाणी दोष है, मतलब हकलाना क्या एक वाणी दोष है, यानी बोलने की प्रॉब्लम है। परंतु 1000 बालकों में से 8 या 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित होते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर 1000 बच्चे हैं तो उनमें 8 या 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बोलते समय क्या होता है, रुक जाते हैं। कभी कभी वे बोलते समय उलझन सी महसूस करते हैं, जैसे आंख बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना। यह मानव वाक शक्ति में एक प्रकार की क्या है, बाधा है। हकलाने का मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परामर्शदाता के 2 गुण बताइए। तो परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को अपना निर्णय लेने में उसकी मदद करता है। दूसरा कह रहा है कि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के लिए ऐसा वातावरण बनाता है जिससे परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या को खुलकर चर्चा कर सके। जो परामर्शदाता होता है वो वही होते हैं जो मतलब क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो उसका क्या करते हैं, सोल्यूशन देते हैं, ठीक। तो मतलब इस हिसाब को वो इन्वायरमेंट बनाएंगे कि मतलब क्या हो कि वो अपनी बात बता तो सके, मतलब डरे नहीं, ठीक। तो वही कहा गया है कि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के लिए ऐसा वातावरण बनाता है जिससे परामर्श प्रार्थी अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को खुलकर कह सके, ठीक, उस पर चर्चा कर सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। जो बच्चे पिछड़ जाते हैं तो उनकी क्या करना है, 2 विशेषताओं के बारे में बताना है। तो पिछड़े बालक की शारीरिक और मानसिक विशेषता समान बालकों से क्या होती है, भिन्न होती है, मतलब अलग होती है। और जो दूसरा है वो कह रहा है पिछड़े बालकों में मौलिकता नहीं होती है, उनके सोचने विचारने तथा तर्क करने के तरीके क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो शारीरिक फिटनेस को कार्य और आराम की गतिविधियों को दक्षता और प्रभावी ढंग से करने, स्वस्थ होने, कम गतिज बीमारियों की प्रतिरोधक शक्ति तथा आकस्मिक स्थितियों का सामना करने की क्षमता का मानदंड माना जाता है। ये क्या है, ये शारीरिक दक्षता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाइट के कोई 2 विभागों के नाम बताइए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डाइट के कोई 2 विभागों के नाम बताइए। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो इसमें हो जाएगा प्रशासनिक शाखा विभाग, दूसरा हो जाएगा योजना एवं प्रबंध। क्या है, प्रशासनिक शाखा विभाग, और दूसरा हो जाएगा योजना एवं प्रबंध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। पहला हो जाएगा निरंकुश या सत्तावादी पर्यवेक्षण, दूसरा हो जाएगा लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। तो किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि मानसिक आयु यह वास्तविक आयु इंटू 100 के सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। यह सूत्र जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा 1912 में दिया गया था। 1912 में दिया गया था। और जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के नाम बताइए। तो पहला है जिला चिकित्सालय, दूसरा हो जाएगा डाइट, तीसरा है समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, और चौथा हो जाएगा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, और जो 5वां है वो हो जाएगा ग्राम शिक्षा समिति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, ठीक, वरना ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं
सुलझा सके। जो निर्देशन होते हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग मतलब करो काम, तो आपकी प्रॉब्लम का क्या होगा, सोल्यूशन निकल आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यांगिक परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक परीक्षण। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला हो जाएगा वह समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सकें और दूसरा कह रहा है वह समावेशी बालकों के प्रति क्या हो, धैर्यशील हो सकें। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जिन लोगों ने थ्योरी को अच्छे से समझा होगा तो उन लोगों को तो क्वेश्चन की जो भाषा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो उनको थोड़ी जो भाषा है वो थोड़ी मतलब कठिन लग रही होगी। तो आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से आप लोग क्या करिए, एक एक क्लास को अटेम्प्ट करिए, तो आप लोगों को जो मतलब भाषा अच्छे तरीके से समझ पाओगे, या जो क्वेश्चन है वो भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। थ्योरी को मैंने अच्छे से डीप में पढ़ाया है इसलिए क्वेश्चन जल्दी करा दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, क्विज और PDF सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।